एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां राजसी बाघ विचरण करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व मानव अतिक्रमण के विरुद्ध एक दैनिक संघर्ष है। सरिस्का बाघ अभयारण्य एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है, जहां वन्य जीवों और आसपास के समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस खाई को पाटने के लिए समाधान और नवीन रणनीतियां हों और यह सुनिश्चित किया जा सके कि मनुष्य और पशु दोनों ही फल फूल सकें। यह वीडियो सहअस्तित्व के इस जरूरी सवाल पर प्रकाश डालता है। सरिस्का बाघ अभयारण्य मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष के संभावित समाधानों की खोज की जा रही है। अभयारण्य की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका को देखते हुए सतत सहअस्तित्व रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। क्या होगा अगर भारत के सबसे महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों में से एक का भविष्य अधर में लटक जाए, शिकारियों से नहीं बल्कि एक खामोश बढ़ते संघर्ष से खतरा हो। सरिस्का बाघ अभयारण्य जैव विविधता का केंद्र है, फिर भी वहां मानव वन्य जीव संबंध टूटने के कगार पर पहुंच रहे हैं। क्या हम शानदार शिकारियों और स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी रूप से सहअस्तित्व का कोई रास्ता खोज सकते हैं? हमारे साथ जुड़े और हम इन अभूतपूर्व उत्तरों की खोज कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए आह्वान अत्यावश्यकता। सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभी हमारे ध्यान की आवश्यकता है। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष केवल छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, वे इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के मूल ढांचे के लिए खतरा हैं। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या हमेशा के लिए खो जाएगा? यह वीडियो केवल समस्याओं के बारे में नहीं है, यह व्यावहारिक समाधानों को प्रदर्शित करने और आजीविका तथा समृद्ध सरिस्का दोनों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीकों से सभी तत्कालीन स्थितियों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़कर इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। सरिस्का बाघ अभयारण्य में मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान स्थानीय समुदायों की भागीदारी, उनके अधिकारों की सुरक्षा, अवैध शिकार पर रोक, बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए पुनर्वास, चराई जैसी मानव गतिविधियों पर नियंत्रण और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। संघर्ष को कम करने और बाघों के साथ सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। समाधान के तरीके: सामुदायिक भागीदारी और पुनर्वास। स्थानीय समुदाय की भूमिका: स्थानीय समुदायों को बाघ संरक्षण से जोड़ने से उनका समर्थन मिलता है और मानव वन्य जीव संघर्ष कम होता है। गांवों का पुनर्वास: गांवों के पुनर्वास से बाघों के आवास को बढ़ाना और मानव गतिविधियों के कारण होने वाले व्यवधानों को कम करना संभव है। संरक्षण और कानून प्रवर्तन: वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटकों की आवाजाही अवैध गतिविधियों को रोकने में मददगार हो सकती है, जिससे वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अवैध शिकार पर रोक: अवैध शिकार को समाप्त करना और शिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। कठोर कानून: वन्य जीवों के शिकार के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की बरामदगी के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाना चाहिए। बाघों का पुनर्वास: सरिस्का में पहले सभी बाघों की मौत हो गई थी, लेकिन बाद में दूसरे पार्कों से बाघों को लाया गया। वर्तमान में सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी है। वन्य जीवों के लिए आवास का विस्तार: संरक्षित क्षेत्र का विस्तार, महत्वपूर्ण बाघ आवासों को वैज्ञानिक रूप से नामित किया जाना चाहिए ताकि बाघों के सुरक्षित प्रजनन और अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके। वन भूमि का संरक्षण: अवैध चराई पर रोक लगाकर और वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करके संरक्षण प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। विकास और संरक्षण के बीच संतुलन:
संरक्षण की आवश्यकताओं और विकासात्मक दबावों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अभयारण्य की सीमाओं का पुनर्गठन किया जा सकता है। बाघों के लिए आवास का विस्तार करने और स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए विकास और संरक्षण के बीच एक स्थायी मॉडल बनाना आवश्यक है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व (STR) के आसपास के इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि युवा और कम उम्र के बाघ अपने लिए नए इलाके की तलाश में रिजर्व से बाहर भटक रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 3 से 4 बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर आ चुके हैं, जिनमें हाल ही में दौसा पहुंचा एक बाघ भी शामिल है, जिसने 3 लोगों पर हमला किया था। STR में 42 बाघ हैं और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में 3 बाघ STR से बाहर आ चुके हैं और उनमें से 2 अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और जयपुर के जंगल में देखे गए हैं, जबकि एक को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा इस साल के पहले ही दिन ST-2402 को दौसा में देखा गया और उसने 3 लोगों पर हमला किया। हालांकि बाद में उसे बचाकर जंगल में छोड़ दिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार बाघों के जंगल से बाहर भटकने का मुख्य कारण जंगल में मानवीय गतिविधियां हैं। जंगल बड़ा है, लेकिन बाघों के लिए जगह कम है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के रिकॉर्ड के अनुसार STR का कुल क्षेत्रफल 1234 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 881.11 कोर क्षेत्र है और शेष 332.23 बफर जोन है।